तो हेलो मेरे कृषि साथियों। देखो, अपने आप को खत्म कर लेना, हार जाना, सुसाइड, आत्महत्या, ये चीजें बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही छोटी चीज है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए हो, तो आप मिडिल क्लास से हाई क्लास में जाने के लिए नहीं हो, उस मिडिल क्लास को ही हाई क्लास बनाने के लिए अपना जन्म हुआ है। और अपने को अपना खुद का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारना है। तो तुम्हें क्या लगता है अपना जीवन इतना आसान होगा? नहीं। और फिर हम तो एग्रीकल्चर से, किसान परिवार से हैं, अपने को तो शुरू से हमने स्ट्रगल देखा है, हमने तो स्टार्टिंग से संघर्ष देखा है। अपने लिए चीजें नहीं, अपने तो एक बीज से पौधा बनाया, और वो भी जब खत्म हो जाता है दोबारा से उसी बीज से हमने पौधा बनाना सीखा है। तो हमने शुरू से परिस्थितियों से लड़ना सीखा है। और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर फील्ड ऐसा नहीं है आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो तो सिर्फ आपको जीतना सिखाता है या कॉलेज में पास होना सिखाता है। नहीं, एग्रीकल्चर जो मेन चीज आपको सिखाती है वो है पेशेंस। आपके लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है पेशेंस। और हर सिचुएशन में अपने आप को, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को हैंडल करना, आगे फेस करना, उससे जीतना, उससे डील करना, ये चीजें सिखाती है। तो थंबनेल में आपने देखा होगा, बहुत ही सोचने वाली बात, और मेरे को भी बहुत अजीब लगा ये चीजें देख के। अभी रिसेंटली अपने जीवीपीयूटी पंतनगर जो अपना है कृषि विश्वविद्यालय, वहां पे एक बच्चा बीटेक फर्स्ट ईयर बच्चा जिसने सुसाइड किया, उसके साथ वाला भी सुसाइड करने वाला था, पर किसी ने देखा, रोका, जो भी हो, वहां की मैंने न्यूज पढ़ी। रिसेंटली मैंने और चीजें सर्च करी इस पे, तो मैंने देखा बीएचयू में भी एक ऐसा मामला हुआ, और भी बहुत सारे अपने राजस्थान में भी हो रखे हैं, गोगुंदा कॉलेज वगैरह। तो मैंने एक कॉमन चीज जो मेरे को देखने को मिली ना वहां पे, वो यही थी कि बच्चा जब एक नए माहौल में जाता है, बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे कहीं से भी हो। और सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिली जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, कि यार एक फार्मर, पहले ये था कि किसान सुसाइड करते हैं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये फलाना वो। जब मैंने ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देखी हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह की, मैं आपको स्क्रीनशॉट मेंशन करूंगा, तो मैंने एक आश्चर्यचकित हो गया मैं, कि यार फार्मर्स से ज्यादा सुसाइड बच्चे कर रहे हैं। और वो बच्चे जिनकी एज 18 19 20 साल है, जिन्होंने अभी सवारी कहीं से भी कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीटेक हो, एमबीए हो, या कोई भी हो। तो एक स्टूडेंट्स की ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी यार उसको, कि मरना ही पड़ रहा है। तो मैंने जो रिपोर्ट्स देखी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें मैंने देखा कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में बीटेक छात्र मृत मिला। दोस्तों का कहना है कि उसे अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं में दिक्कत होती थी। जो कॉमन चीज मेरे समझ में आई, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मेन चीज है सपोर्टिव सिस्टम। बच्चों में पेशेंस जो है ना, अभी की जो नई जनरेशन आ रही है, पेशेंस, जो धैर्य जो है, सहन शक्ति जो है, वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तो मैं माता पिता से भी ये आग्रह करूंगा, और जो मेन चीज जो टीचर्स हैं, जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, उनसे मैं यही करूंगा कि यार एक बच्चे का जो प्राथमिक पाठशाला जो अपन कहते हैं ना, वो परिवार होता है। भाई बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती है, और पहला जो पाठशाला होती है वो परिवार होता है। यहाँ मैं एग्री कर रहा हूँ। पर एक बच्चे का स्कूल लाइफ के बाद में या कॉलेज लाइफ के बाद में अगर वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो वो अपने टीचर्स के साथ करता है। तो मैं ये कहता हूँ एक बच्चे का दूसरा परिवार उसके टीचर्स होते हैं। और एक टीचर जो होता है ना, एज ए क्रिएटर होता है, क्रिएटर, निर्माण करने वाला। अगर अच्छे गुरु के हाथ में बच्चा जाता है, अच्छी मेंटरशिप मिलती है, तो बहुत अच्छा निखर भी जाता है वो। और अगर किसी ऐसे वैसे हाथ लग जाता है तो बच्चा बिखर भी जाता है, ठीक है। और मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये बच्चा था बीटेक कॉलेज का, ठीक है, बीटेक छात्र। इसमें सबसे बड़ा इश्यू जो मैंने देखा, इसकी न्यूज वगैरह देखी, कि उसको अंग्रेजी भाषा से जूझ रहा था। 19 साल का बच्चा था, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। देखो, पढ़ाई उसकी जगह जरूरी है, लैंग्वेज बैरियर, सब चीजें मेरे को समझ में आती है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, प्राइवेट कॉलेज का था। और ये तो बीएससी वाले बच्चों की, यहाँ तक कि एमएससी वालों की भी बताऊं, मैं ऑल टाइम फील्ड में रहता हूँ, 2 लाख से अधिक बच्चे अपने पास जुड़े हुए हैं। मेरे पास खुद पिछली साल ऐसे टॉपर्स जो राजस्थान में हमारे एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर्स थे, जिनको बाहर कॉलेजेस मिल गई। देखो, एक तो नया माहौल रहता है वहां पे, बिल्कुल एक लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, कि अपने एग्रीकल्चर वाले हिंदी मीडियम से हैं, सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है अपने को। तो टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ। देखो बच्चा, आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो सबसे पहले चीज तो, जिंदगी से बढ़ के, अपने परिवार से बढ़ के, अपने माता पिता से बढ़ के कोई पढ़ाई नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है पेशेंस रखना। मैंने देखा एमएससी तक के बच्चे जब नई जगह एडमिशन लेते हैं, नया माहौल, नई चीजें, नया एनवायरमेंट, नए यार दोस्त, नया स्टाफ, नया कॉलेज, सारी चीजें नहीं होती, वो इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो रोने लग जाते हैं कि यार हमारा क्या होगा। मेरे तो सामने रोए मास्टर्स के बच्चे। तो कोई बच्चे होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। कुछ बच्चे होते हैं कच्चे, या जो पक्के नहीं होते। पर मैं तुम्हें एक चीज फिर समझा रहा हूँ, कोई भी चीज हो, चाहे गुब्बारा हो, चाहे मटका हो, चाहे कोई भी चीज हो, लाइक ये ऐनक ही क्यों नहीं हो, अगर मैं इसको प्रेशराइज करूंगा,
अगर मैं इसको प्रेशराइज करूंगा तो ये टूट जाएगा। और अपन जो पढ़ रहे हैं, नए कॉलेजों में जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, वो घर को घर बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, खुद को दबाव दे के खत्म करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो किसी भी चीज को जब अपन प्रेशराइज करते हैं ना तो वो टूटती है। और अपन कोई भी जो चीज का प्रेशर ले रहे हैं, पढ़ाई का ले रहे हो, चाहे करियर का ले रहे हो, चाहे जॉब का ले रहे हो, चाहे आप अपने धंधे का, काम का, रोजगार का, किसी भी चीज का ले रहे हो ना, तो प्रेशर हमेशा, दबाव जो लेते हो ना वो तोड़ता है। और अपन दबाव लेने के लिए चीजें नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं खुद को निखारने के लिए। तो चीजें आपने समझी होगी कि किसी चीज को दबाव देते तो टूट जाती है। अपने को दबाव नहीं लेना, उन चीजों को सीरियस लेना है, पर दबाव इतना नहीं लेना कि अपन टूट जाए, क्योंकि अपन गए हैं बनने के लिए। घर को छोड़ा, अपने घर को घर बनाने के लिए, लाश वापस लाने के लिए नहीं। तो थोड़ा सा तो एक आप पेशेंस रखिए। कोई बात नहीं, बच्चे को सुसाइड की क्या जरूरत थी, बैक आ जाती, दोबारा दे लेता, एक साल लेट डिग्री ले लेता, मैं तो कहता हूँ भाई छोड़ देता पढ़ाई। नहीं हो रही थी कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा था सीखने की, हो जाता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज, लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, नया माहौल आ रहा है, घर वालों की याद आ रही है, ऐसी वैसी चीजें हो रही है आपकी। तो टीचर से भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी बच्चे को लग रहा है कि यार ये बच्चा आउट ऑफ लाइन जा रहा है, थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा है, ये हताश हो रहा है, तो उसका सपोर्ट करें, उससे पूछें, उससे बताएं। एज ए टीचर नहीं, एज ए बेस्ट फ्रेंड, एज ए बिग ब्रदर उससे पूछे कि भाई तेरे को क्या समस्या आ रही है, क्या बात हो रही है, तू मुझे बता। और उनके भी आप छोड़ो, उनको भी छोड़ो अभी भी, क्योंकि सीयूटी के थ्रू, आईसीआर के थ्रू, और भी एंट्रेंस एग्जामों के थ्रू, ऐसा तो है नहीं कि लगभग बच्चे घर के घर ही लोकल एरियाज में एडमिशन लेंगे, नई जगह जाएंगे, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, खाना बनाना, रूम देखना, आना जाना, बहुत लफड़े होते हैं जिंदगी में। और मैं कह रहा हूँ ये लफड़े जरूरी हैं, इनसे ही आप निखरोगे, इनसे ही आपके पॉलिश होगी, इनसे ही आप चमकोगे बेटा। ये जरूरी है, ये पार्ट अपनी लाइफ का। और वो इसलिए अपने को रेडी कर रहे हैं कि पता नहीं लाइफ में कैसी सिचुएशन आए, इससे भी खराब सिचुएशन आए तो अपने को जीतना है। सिचुएशन फेस करना बड़ी बात होती है, नौकरी लगना बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। सिचुएशन को, हर सिचुएशन को फेस करना। कई बार ऐसा होता है लगी हुई नौकरी भी छूट जाती है, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। कई बार होता है जमा जमाया काम भी खत्म हो जाता है, कई बार बिना गलती भी अपन फंस जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्लेम काम, बिल्कुल आपको शांत रहना है, अच्छे से करना है। और किसी बच्चे के मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हो लैंग्वेज को लेके, किसी भी चीज को, एक्सवाइड कैसी भी परेशानी हो रही हो, तो इस वीडियो को कमेंट में कर देना। या 24 आवर्स में कह रहा हूँ ऐसे भाई के लिए, क्योंकि मेरे को जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों से लगा हुआ है। हमेशा से यही रहा है कि जो मिडल या जिसको कह सकते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, उनसे मेरे को ज्यादा लगाव रहा है, क्योंकि मैं उनमें अपने आप को देखता हूँ। मैं भी उनमें से हूँ, एक 50% वाला बच्चा हूँ, सारी सिचुएशन फेस करके आया हूँ मैं। तो मैं तो कहीं भी ऐसा बच्चा देखता हूँ जो कहीं हार मान रहा हो, थका हुआ हो, तो मैं तो अपने आप को उसमें देखता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी वे में इसकी मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ और कैसे हेल्प कर सकता हूँ, इसको आगे बढ़ने में कैसे पुश कर सकता हूँ। देखो, जीत के साथ लाखों लोग होते हैं, हार के साथ कोई नहीं होता, हार के साथ हम हैं। और हार भी एक जिंदगी का हिस्सा है, और हारना भी जरूरी है जिंदगी में। सिचुएशन फेस करना अपने को आता है, आगे क्या कमियां रह गई उनको सुधार करना अपने को आता है। तो मैं यही कहूंगा एंड ऑफ द डे कि यार पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, अपने माता पिता की तरफ देखिए। मैं कह रहा हूँ अभी एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट से कहते हैं इसमें बेरोजगारी है, वो है, फलाना है, ढीकना है। पर हॉनेस्टली वो अच्छे कैंपस से अगर कर रहे हो, स्किल्स पे अगर ध्यान नहीं हो, तो मैं ये नहीं कह रहा सब सरकारी नौकरी, अच्छी जगह भी पहुंच सकते हैं। तो आप भविष्य चुनिए, मौत मत चुनिए। मौत तो मैं कह रहा हूँ, कोई ये कहते हैं ना लास्ट ऑप्शन है मर जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ लास्ट ऑप्शन भी मौत नहीं है। जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई मोड़ नहीं है, ऐसी कोई गलती नहीं है जहां से तुम जाके वापस नहीं लौट सको। अगर तुम चाह रहे हो और तुम वापस नहीं लौट सको, ऐसी कोई फेज ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, कितनी भी बड़ी गलती हो, कितना ही बड़ा कांड हो, कितना ही बड़ा घाटा हो, कितना ही बड़ा नुकसान हो, कितनी बड़ी बेइज्जती हो, आप वहां से रिकवर कर सकते हो अगर आपने सोच रखा है तो। मौत तो कहीं पे है ही नहीं ऑप्शन में, सुसाइड वगैरह ये कायर लोगों की पहचान होती है। पर उस टाइम उस पर क्या गुजर रही होगी ये वो बच्चा समझता है, या उसके आसपास। तो अपने सबकी जिम्मेदारी है, उसके आसपास के फ्रेंड्स की भी जिम्मेदारी। और बच्चों में आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी एक नई जगह जाओगे, ऐसी दिमाग में कभी नेगेटिविटी भी आए ना, तो शांति से भजन वगैरह सुनना, हमारे से बात करना, हम बात करेंगे। रात को 2 बजे भी मैसेज करोगे, हम बात करेंगे। मौत कोई मंजिल नहीं है अपनी, ठीक है, अपनी मंजिल है अपन जिस घर से आए, जिस खेत से आए। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे को 24 घंटे में से सुबह सुबह डेली ये याद दिलाया जाए ना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्यों भेजा है, तुम्हें आगे जिंदगी में क्या करना है, सिर्फ एक बार सुबह सुबह डेली याद दिलाया जाए ना, 90% बच्चे सक्सेस हो जाएंगे ऐसे ही मेहनत करके। बस वो भूल जाते हैं कि मैं आया क्यों, ऐसी वैसी चीजों में पड़ जाते हैं कि लास्ट में फिर उनको ये लगता है कि मौत को अपना लेते हैं। बेटा वो चले जाते हैं जाने वाला, पीछे क्या होता है वो चीज देखा करो आप एक बार, थोड़ा सा इमेजिन करके कि पीछे क्या होगा। जो माता पिता, मैं आपके परिवार, भाई एग्रीकल्चर में हो चाहे किसी में भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे आप अकेले के सपने नहीं है, पूरे परिवार के, आने वाली पीढ़ियों के सपने हैं। तो आप उनको इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हैं, छोड़ कैसे सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े,
और बहुत अच्छा होगा। और उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, पर गाड़ी छोड़ देना कोई हिस्सा नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी, और जो अपने को कदापि नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है जिंदगी में। कितनी भी गंदी सिचुएशन आ जाए, मैं कह रहा हूँ मूव ऑन हो सकता है अगर आपने ठान रखी है। बैकअप कर सकते हो आप, सब चीजें होगी, बस आपके मन में होना चाहिए कि मेरे को करना है। इतना कभी भी खराब नहीं होता कि मौत को मुंह लगाया जाए। और टीचर से भी यही कहूंगा कि अगर तुम्हें लग रहा है किसी बच्चे को ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है, तो उसको पूछो, एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह उसको पूछो, उसको जानो कि यार बेटा क्या दिक्कत आ रही है। भाषा भाषा कोई मरने का वो है क्या? अंग्रेजी समझ में नहीं आई, माहौल सेट नहीं हुआ। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। और भाषा क्या होती है? जटिलता पैदा करती है। बच्चा हिंदी हो इंग्लिश हो, समझ में आना चाहिए बच्चा के कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और उसके समझ में आएगा तभी उसकी रुचि पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में आप जा रहे हो, बहुत बच्चों को इंग्लिश का बैरियर अभी से डर लग रहा है, तो आप धीरे धीरे उसको अपन इंप्रूव करेंगे, बायलिंगुअल अपन पढ़ेंगे। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंप्रूव नहीं होती। पहले बचपन में पैदा हुए थे, पहले डायरेक्ट ही आपको क्या खा गया आ गया था, या किताब पढ़ना आ गई थी? नहीं आई ना। एक एक चीज सीखे थे ना अपन, गिनती 1 से 10 सीखे थे, फिर 100 सीखे थे, तब जोड़ गुणा भाग करने लगे ना अपन। तो सीखेंगे, इंग्लिश भी हो जाएगी। और नई जगह जा रहे हो तो अच्छे दोस्तों में बैठना, अच्छी संगति में रहना, अच्छे लोगों में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, खुद पे खर्च करना, है ना, स्किल्स सीखना आप, और अच्छे प्रोफेसरों के अंडर पढ़ना, और एक दिन आप बहुत अच्छा कर लोगे। इन सुसाइड्स वगैरह जो बच्चा हार मान रहा है, उन सबके पीछे एक रीजन है कि टीचर्स भी, माता पिता भी उन्हें हमेशा जीतना सिखाते हैं, परीक्षाओं की तैयारी के लिए सिखाते हैं। कभी उनको हार, अनिश्चितता, ठीक है, जो उनकी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करके उनको इम्प्रूव करना, सिचुएशन हैंडल करना, ये चीजें कभी उनको सिखाई नहीं गई। एक रिसर्च के अनुसार मैंने देखा, पिछले जो कुछ सालों के अंदर जो रिपोर्ट्स है, मैं आपके साथ मेंशन भी करूंगा, 2022 के आंकड़ों से पता चल रहा है कि लगभग 13,000 स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर रहे हैं, और लगभग 25,000 स्टूडेंटों ने इसका सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। क्यों करी होगी? तो ज्यादातर सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज की, साइकोलॉजिस्ट की, वो ये आ रही है कि उनके मानसिक जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह सबकी अलग अलग वजह है। किसी का फैमिली प्रेशर है, बच्चों को सक्सेस का क्राइटेरिया ऐसा फिक्स कर दिया कि बेटा तेरी रैंक आएगी, तेरी नौकरी लगेगी, तू ये चीज करेगा, तेरे ऑल क्लियर रहेगी। नहीं, ये नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें है स्ट्रेस का रीजन, एक तो पेरेंट्स भी, और अपना जो सोसाइटी है, जो अपना समाज है, वो बहुत ज्यादा बाउंडेशंस बच्चे को दे रहे हैं कि ये सक्सेस की डेफिनेशन ये है बेटा, ये सक्सेस की डेफिनेशन है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको वो चीजें सिखाओ, पर उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी सिखाओ कि ऑप्शन बी, इफ चांस अगर आपका बेटा वो चीज नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। वो कहीं जान तो नहीं दे देगा। आप उस जीत के चक्कर में अपने बेटे को तो नहीं खो दोगे, अपनी संतान को तो नहीं खो दोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इतने ज्यादा अपने पास आंकड़े हो रहे हैं, तो उनको मानसिक स्ट्रेस जो भी है, सोसाइटी का, समाज का, टीचर्स का, यार दोस्तों का, तो बच्चों से भी मैं कहूंगा कि कोई बच्चा अगर तंग है, परेशान है, तो उसको ज्यादा परेशान करने से अच्छा उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम्स को सुने। एटलीस्ट उसको सही सलाह ना दो तो उसको सुनो, और उसको कहो कि यार सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूरी है, एक दिन अंधेरा रहता है, एक दिन उजाला रहता है, ठीक है।